हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने ये जो यूजीसी नेट पेपर वन में आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। बेसिकली बात ये करते हैं कि आप कई बार एग्जाम देते हो तो आपको ये लगता है कि ये चीज़ आउट ऑफ सिलेबस है या मैंने ये पढ़ी नहीं। कारण इसका ये होता है बेसिकली कि हम सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। तो चाहे पेपर वन की बात करें, चाहे पेपर टू की बात करें, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस टॉपिक में या इस यूनिट में कितना डीपली जाना है, किन किन टॉपिक को कवर करना है, कौन सा टॉपिक रिलेट करना है। बेसिकली आप देखोगे तो डायरेक्टली आपको वो सिलेबस में टॉपिक नहीं मिलेगा कि डायरेक्ट उस टॉपिक को लिखा हुआ मिल जाए आपको, ऐसा नहीं होता। वो चीज़ें इंटर रिलेटेड होती है। तो किस तरह से सिलेबस को बहुत ही प्यार से समझना है और इसको करंट पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो अपडेटेड सिलेबस है जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आईसीटी को हम पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत शांति से समझना है, बिल्कुल रिलैक्स होके। कैसे हमें पीवाईक्यूज को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हैंडल करना है, कैसे कंसेप्ट्स को समझना है, क्योंकि सिलेक्शन में दोनों चीज़ों का बहुत अहम रोल है। थ्योरी और यानी कि कंसेप्चुअल नॉलेज आपके पास होना चाहिए, उसके बाद उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए कि अप्लाई कैसे करते हैं उसको। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करनी चाहिए और वो किस तरह से करनी चाहिए, ये सब बातें हमें करनी है। तो आईसीटी को बहुत ही अच्छे से शांति से समझना है। इससे पहले हमने कम्युनिकेशन के बारे में बात की थी, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो कम्युनिकेशन में हमने हर पहलू के बारे में बात की कि कहाँ कहाँ से टाइटल टॉपिक्स उठाने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो वो भी आपने अगर नहीं देखी है तो आप वो देख लें, ठीक है। चलो आज हम बात करते हैं आईसीटी के बारे में। इससे पहले कि मैं आपको आईसीटी के बारे में डिटेल से डिस्कशन करें, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। आपको पता है कि अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मोबाइल ऐप है अपनी SWMG और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पे हम कंप्लीट पेपर वन पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसमें हम थ्योरी के साथ साथ पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। कहने का मतलब फुल पैकेज रहता है। हम सिलेबस को 10 की 10 यूनिट को बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं और इसका स्टडी मटेरियल बाय कोरियर आपके पास घर में आता है, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। पेपर टू यहाँ पे पढ़ते हैं हम इन्वायरमेंट साइंस, ईवीएस को पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें आपको लेटेस्ट जो आपका सिलेबस, अपडेटेड टॉपिक्स रहते हैं, कहाँ से क्वेश्चन अराइज करते हैं, ये चीज़ें अपडेट होती रहती है। आपको 10 की 10 यूनिट्स एक साथ मिल जाती है फ्रेंड्स, कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स। आपको स्टडी मटेरियल भी बाय कोरियर इसमें घर पे आता है, तो किसी भी तरह की आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। और पेपर टू हम एजुकेशन पढ़ते हैं जिसमें 10 की 10 यूनिट्स एक साथ आपको मिल जाएगी। आप किसी भी टाइम देख सकते हैं, जब तक आप वैलिडिटी है कितनी बार देख सकते हैं। पीडीएफ फाइल्स यहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज हम पढ़ रहे हैं, कॉम्बो पैकेज वगैरह सब यहाँ पे है। तो अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो हम बात करते हैं आईसीटी के बारे में। तो शुरुआत में अगर मैं बात करूं इस आईसीटी के फुल फॉर्म क्या है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया था। तो आईसीटी बेसिकली क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसकी फुल फॉर्म ये ध्यान रखना। कारण क्या है, हम बड़ी बड़ी बातें पढ़ लेते हैं और बहुत बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आईसीटी में एक बार क्या लिखा, जब फुल फॉर्म लिखी तो इंफॉर्मेशन की जगह इंडियन लिख दिया था। तो ये इंडियन नहीं है, इंफॉर्मेशन है। एंड एक बार कम्युनिकेशन की जगह कम्युनिटिव लिख दिया था, तो वो कम्युनिकेटिव नहीं कम्युनिकेशन है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में ये बात करेगी यूनिट। तो अगर इसमें टॉपिक्स की बात करें तो क्या है, अगर सबसे पहला टॉपिक है कि जनरल एब्रीवेशंस और टर्मिनोलॉजी की बात करता है। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा करंट का टॉपिक बन जाता है। करंट का टॉपिक कैसे, देखियो, जो ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, बेसिकली हम कंप्यूटर वगैरह के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में। यहाँ पे नई नई रिसर्च होती रहती है, नई नई चीज़ें डेवलप होती रहती है। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है ना, आपको देखते हो कभी कोई वायरस को लेके टर्म्स आ जाती है ना, कुछ कोई सॉफ्टवेयर, अलग सा कोई सॉफ्टवेयर आ जाता है ना, या फिर कहीं पे भी आप कोई हार्डवेयर के लिए कोई टर्म यूज कर लेते हैं। बेसिकली कोई टर्मिनोलॉजी यहाँ पे अराइज होती रहती है, तो ये टर्म आपको पढ़नी पड़ेगी। मतलब कई सारे, यानी यहाँ अपडेट रहना पड़ेगा कि क्या क्या टर्म्स होती है, किस तरह की चीजें आती है, जैसे कौन सी टर्म किस लिए यूज होती है, ये बेसिकली हम पूरी डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा करंट से जुड़ा रहना पड़ेगा। और एक है एब्रीवेशन के लिए, यानी कि आपको
बेसिकली फुल फॉर्म वाली बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो वैसे यहाँ से क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करता है इस एब्रीवेशन से। बेसिकली क्या है कि बहुत सारी हैं, लेकिन हाँ आपको 40-50 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, तो वो तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको एब्रीवेशन आता है तो हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे बेसिकली फैक्ट है, अगर आपको याद है तो ये हो जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता रहता है बेसिकली, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखें और करंट की चीज़ों को आप पढ़ते रहा करो, देखते रहा करो, और हम भी डिस्कस करते हैं बेसिकली, तो वो सब आपको रिवीजन में लेके आना है। उसके बाद अब बात करें यहाँ पे, ये है बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यहाँ अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत सारे हिडन टॉपिक्स हैं, है ना। जैसे यहाँ जब इंटरनेट इंटरनेट की बात होने लग जाती है तो हम बेसिकली बात करते हैं नेटवर्किंग की, है ना। यहाँ पे आप बात करो सबसे पहले नेटवर्किंग की, और जहाँ नेटवर्किंग की बात हो जाएगी फ्रेंड्स, है ना, वहाँ पे कंप्यूटर की बातें होने लग जाएगी, है ना, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जुड़ना ही तो एक क्या है, नेटवर्किंग है बेसिकली। तो पहले नेटवर्किंग की बात करें तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे इंटरनेट, है ना, इंट्रानेट, है ना, एक्स्ट्रा नेट, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ नहीं है एक्स्ट्रा नेट, यहाँ पे नेट लैन पढ़ना पड़ेगा, है ना, लैन करना पड़ेगा, डब्लू लैन पढ़ना पड़ेगा, है ना, कैन पढ़ना पड़ेगा, सैन पढ़ना पड़ेगा, मैन पढ़ना पड़ेगा, है ना, पैन पढ़ना पड़ेगा। यानी कि बेसिकली ये पूरा का पूरा नेटवर्किंग है, इसमें आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। और नेटवर्किंग में जैसे यहाँ इंटरनेट वगैरह की बात आएगी तो आईपी एड्रेस का भी जिक्र आएगा, आईपी एड्रेस क्या होता है उसके बारे में आप बात करोगे। और बेसिकली यहाँ पे डोमेन क्या है, सब डोमेन नेम क्या है, टीएलडी क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी बेसिकली। ये चीजें देखो, इसमें अगर डायरेक्टली देखो तो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये जैसे ही इंटरनेट इंटरनेट की बात करता है, यानी कि नेटवर्किंग की बात कर रहा है, तो ये सारी चीजें यहाँ से उठ के आ जाएगी और बहुत बेसिक बेसिक चीजें यहाँ से आपको पकड़ के काम करना पड़ेगा। और जैसे ही नेटवर्किंग बात आती है, कंप्यूटर की बात आएगी, तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, कंप्यूटर का वर्गीकरण कैसे किया गया है ना, उसकी परफॉर्मेंस और साइज के अकॉर्डिंग, है ना, कैसे माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर के बारे में ये सब बात करते हैं। फिर हम बेसिकली इस पे इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं, आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं, जो सामान्यतः आपसे हर बार एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि ये इनपुट है या आउटपुट, या इस तरह के क्वेश्चन, है ना। तो इनपुट आउटपुट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें, सीपीयू की बात करते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये कंप्यूटर का ब्रेन है। तो यहाँ से भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जैसे सीपीयू की बात आएगी, बेसिकली मेमोरी की बात आएगी, और मेमोरी में हम बात करेंगे रैम, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की बात करेंगे, रीड ओनली मेमोरी, और फिर उसके रैम को भी और रोम को भी हम क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकृत करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको पता है रैम है वो टेम्परेरी मेमोरी है, रोम है वो परमानेंट मेमोरी है, क्योंकि जो रोम में बस गया वो परमानेंट है। आपको बताता रहता हूँ। अब मैं सेकेंडरी मेमोरी की बात करनी पड़ेगी यहाँ पे। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी जैसे ही आएगी, सीपीयू के पास कौन सी है, इसमें स्पीड और बेसिकली स्पीड को और स्टोरेज का एक कंसेप्ट है, वो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पे भी बात करनी पड़ेगी। फिर मेमोरी का स्टोरेज की बात करनी पड़ेगी, सीक्वेंस में लगाने के लिए आता है, आपको पता है बिटनी केबी एमबी जीबी तक आता है ना, ये जेटोबाइट तक हम करते रहते हैं बेसिकली। तो यहाँ स्टोरेज कैपेसिटी है, वो हायरार्की में लगाना आपको आना चाहिए, और क्या रिलेशन होता है बेसिकली वो आना चाहिए। फिर यहाँ पे बेसिकली जब कंप्यूटर की बात होती है तो बाइनरी नंबर की भी बात होगी, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली कंसेप्ट आता है कि हेक्साडेसिमल क्या है, डेसिमल क्या है, बाइनरी क्या है, और इनको एक दूसरे को कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये भी बहुत आराम से शांति से देखना पड़ेगा। उसके बाद हमें बेसिकली बात करनी पड़ेगी कि मदरबोर्ड या मोबो क्या चीज़ है, इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। अब यहीं पे जब बात आएगी वायरस की बात आएगी, है ना, वायरस, है ना, या फिर इसको हम बेसिकली सामान्यतः हम वायरस वायरस करते रहते हैं, है ना। ये बेसिकली मालिशियस सॉफ्टवेयर एक ब्रॉडली पढ़ना पड़ेगा हमें कि मालिशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, मालिशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है,
या मालवेयर क्या होता है। तो बेसिकली जितने भी जो कंप्यूटर को हार्म करते हैं वो सारे मालवेयर या मालिशियस सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। जैसे हम वायरस करें, वॉर्म कर लें, है ना, रैंसमवेयर कर लें, ट्रोजन हॉर्स कर लें, स्पाईवेयर कर लें, ये सब के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर जैसे ही बात होगी तो सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर के बारे में बात करके फिर इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हमें बात करना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम, या जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिनके बिना बेसिकली सिस्टम चलेगा ही नहीं, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर होंगे। और उसके बाद है यूटिलाइज सॉफ्टवेयर, जो एंटीवायरस वगैरह होगा वो हो गया। तो इन सॉफ्टवेयर का क्लासिफिकेशन हमें देखना पड़ेगा, कोई क्या एग्जाम्पल है ये हमें देखना पड़ेगा। तो अगर आप देखो इसको, तो यहाँ पे देखो कोई ये टर्म लिखी हुई नहीं है बेसिकली डायरेक्ट, ऐसा हर यूनिट में होता है। तो हमें ऐसे डीप में रिलेट करनी पड़ती है चीजें। बूटिंग क्या होती है ना, बूटिंग की बात करेंगे, रीबूटिंग क्या होती है, ये सब बातें यहाँ पे कंसेप्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये बहुत सारी बातें होती है कंप्यूटर के बारे में, हर एक पहलू को आपको पकड़ के चलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात की गई है। तो यहाँ पे बेसिकली दो टर्म होती है, एक होता है सिंक्रोनस, है ना, सिंक्रोनस की बात होती है यानी कि समकालिक, या फिर इसको एक शब्द और यूज करते हैं, दैट इज तुल्यकालिक। और एक होता है एसिंक्रोनस। क्या है? एसिंक्रोनस। तो एसिंक्रोनस में तो क्या है? असमकालिक या फिर अतुल्यकालिक, ठीक है। तो बेसिकली जहां पे इसके एग्जाम्पल से भी पूछा जा सकता है। क्रोनस का मतलब यहाँ पे, क्रोनोस मतलब टाइम है, समय है। सिन मतलब समान, तुल्यकालिक है। एसिन मतलब असमान या अतुल्यकालिक है। समान की बात करें या तुल्यकालिक की बात करें, यानी कि जैसे आप लाइव सेशन की बात करते हैं, है ना, जहाँ पे सेम टाइमिंग होता है, टाइम लैग नहीं होता ऑडियंस और स्पीकर के बीच, तो बेसिकली वो सिंक्रोनस है। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये सिंक्रोनस का एग्जांपल हो गया, यानी कि तुल्यकालिक है। जितने भी चैट रूम्स है जैसे व्हाट्सएप वगैरह, ये सब सिंक्रोनस में आएंगे, ठीक है। और जैसे ईमेल है, ईमेल बेसिकली ये एसिंक्रोनस में आ गया, क्योंकि यहाँ पे टाइम लैग आता है बेसिकली। और ईमेल में भी बहुत से डिटेल में आपको बात करनी पड़ती है, टू क्या है, सीसी क्या है, बीसीसी क्या है, कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और किस तरह से, और इसमें किस साइज का फाइल अटैच कर सकते हैं। ये बेसिक से छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपको हर टॉपिक को पहले देखो, कोई भी आप मंजिल पे जाना चाहते हैं, है ना, कि मुझे ये अचीव करना है, तो उस रास्ते में आने वाले हर्डल्स का रास्ता पूरा पता तो होना चाहिए ना। अब यूं नहीं है कि सर मैं पहले उस रास्ते पे पूरा घूम के आऊंगा, फिर देखूंगा, फिर जाऊंगा, फिर देखूंगा, इस तरह से चीजें नहीं है। अगर कोई गाइड करने वाला मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है कि नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं कि मैं बार बार फेल होऊंगा या बार बार असफल होऊंगा, उसके बाद ही मेरे को पता लगेगा, नहीं। थोड़ा बहुत हमारा भी रोल है, क्योंकि हमें भी 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो चीजें हम कनेक्ट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। और PYQs जितने भी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और PYQs में आपको पता है MCQs लेवल के तो 4 ऑप्शन आते हैं, तो चारों ऑप्शन को आपको बेसिकली तैयार करना चाहिए। तो एक क्वेश्चन से आपके बेसिकली 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। आप अगर एग्जाम तक, है ना, अगर एक यूनिट के 200-200 क्वेश्चन भी करके जाते हैं, 150-200 क्वेश्चन, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन, तो आप समझिए आपके पास लगभग एक यूनिट से 400-500 क्वेश्चन तैयार हो गए। उसके बाद ऐसे देखिए 10 यूनिट से ऐसे ही आपकी 10 यूनिट पेपर 2 की होगी, तो इतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हो जाते हैं तो हमें थ्योरीटिकल कंसेप्ट आ गया। उसके बाद हमें बेसिकली जो प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट है यानी कि PYQ है वो भी प्रैक्टिस कर लिया, यानी कि अप्लाई करना भी आ गया। फिर दिक्कत कहाँ रही है? तो ऐसे इसी अप्रोच से काम करना पड़ेगा। अगर हम इस अप्रोच से काम नहीं करेंगे तो बेसिकली वो रिजल्ट्स आएंगे जो रिजल्ट आज तक हमारे फेवरेबल नहीं आ रहे, यानी कि हमारे काम करने का जो तरीका है, हमारी जो अप्रोच है वो बेसिकली अच्छी नहीं है। तो उसको थोड़ा हमें सुधार करना पड़ेगा, और प्लीज इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो और अगर हाँ आपको सब चीज़ें अच्छी लग रही है तो आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेसिकली इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और हर इंसान को मोटिवेशन की शायद जरूरत होती है, ठीक है। आगे अगर बात करें, ये जो टॉपिक है डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, ठीक है, यानी कि उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल। आपको पता है, अगर आप देखते हो, भारत सरकार ने बहुत सारी इनिशिएटिव लिया और बहुत सारी स्कीम चलाई है, जैसे स्वयं है, स्वयं प्रभा है, ई क्रांति है ना, और ई कल्पा है, ई विद्वान है
है ना, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी NDL है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है, मतलब बहुत सारी स्कीम्स होती है यहाँ पे, है ना, या स्कीम है सॉरी, बेसिकली वो हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेट करती है। तो ये जो टाइटल है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें वेरी वेरी लगाने का एक ही कारण है, क्योंकि ये जो है ना कि डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, ये बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आपको काम आता है, हायर एजुकेशन सिस्टम में भी काम आता है जो आपकी यूनिट है, और ICT में तो काम आ ही रहा है। तो ये टॉपिक आता ही आता है, 3 यूनिट्स में कवर करके चलता है। तो आपको क्या क्या हायर एजुकेशन से सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स आ रही हैं, क्या क्या स्कीम चल रही है, और ये स्कीम कब आई, इस स्कीम का एम क्या है, अगर कहीं फुल फॉर्म याद करनी है तो फुल फॉर्म याद करो। ऐसे ऐसे 50-60 जो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है स्कीम, जो अभी 1-2 साल पहले चली है और अभी करंट में अपडेट हुई है, तो उनको आपको कंबाइन करते हुए चलना पड़ेगा। बेसिकली ये थोड़ा करंट का टॉपिक लेके भी चला जाता है यहाँ से, कि करंट की चीजें होती रहती है अपडेटेड, तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखेंगे। और ये जो टॉपिक है ICT एंड गवर्नेंस की बात करें, ICT और शासन की बात करें, तो बेसिकली इन दोनों टॉपिक में ऊपर नीचे वाले में डिफरेंस ये हो गया कि यहाँ तो डिजिटल इनिशिएटिव लिया जाता है, सिर्फ हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो यूज कर रही है गवर्नमेंट्स, यानी गवर्नमेंट या अपना जो शासन है, गवर्नेंस है, वो यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट, अगर सर्विस सेक्टर की बात करें, है ना, जैसे मान लो जो ये बैंकिंग सेक्टर है, वहाँ पे ICT का कितना यूज होने लग गया। अब बैंक में अब कितना कम जाने लग गए हैं, बेसिकली सारी चीजें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से होने लग गई है। और आप तरह तरह के देखो, अभी एग्जाम फॉर्म वगैरह है, ये सब चीजें, मतलब यहाँ पे जो शासन है बेसिकली वो किस तरह से चीजों को यूज कर रहा है, किस तरह से ICT का यूज कर रहा है, चीजों को ठीक कर रहा है बेसिकली, जिससे टाइम कंजप्शन कम हो, चीजें फेयर हो, है ना, ये सब चीजें करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ से भी बेसिकली ये क्या एक ब्रॉड हो जाता है ये टॉपिक, यहाँ भी स्कीम की बात की जाती है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि इससे क्या बेनिफिट है या क्या डिसएडवांटेज है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो बेसिकली ये जो बातें हैं, मैं कहने का मतलब, इस यूनिट से समझाने का मतलब यही है कि कहीं न कहीं हर जगह, हर यूनिट में, हर टाइटल में, हर टॉपिक में हिडन टॉपिक्स होते हैं, और उनको आपको गहन चिंतन से समझना पड़ेगा। और जब आपको ये सारी बातें समझ में आ जाती है, तब आप चीज़ों को पढ़ना शुरू करो, तब ज़्यादा बेहतर है। यानी कि कहने का मतलब यह है, जो यूनिट आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक इसको तैयार करना है, ये चीज़ें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए। और ये जो कंसेप्ट आएंगे आपको, ये आपको PYQs के साथ आएंगे। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे, एक बार आप सरसरी नजर से सब देख भी लो ना, तो आपको पता लग जाएगा कि ये टॉपिक कहाँ तक जाता है बेसिकली, और ये पता होना चाहिए। बहुत सारी बातें करते हैं हम ICT में, और भी बहुत बातें हो जाती है, तो और ऐसा हर यूनिट में होता है, क्योंकि थ्योरी एक बार जब समझ में आ जाती है आपको, बेसिकली थ्योरी में कंसेप्ट जितने भी समझ में आ जाते हैं, और उसके बाद जब हम PYQ प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि सीधा PYQ प्रैक्टिस करेंगे, है ना, सीधा प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन को आप रटना पड़ेगा बेसिकली आपको, क्योंकि कंसेप्ट आपका हुआ नहीं अगर थ्योरी नहीं किया तो, फिर कितनी चीजें मेमोराइज कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो थ्योरी को समझने के बाद जब हम PYQ करते हैं, एक बार सरसरी नजर से देखो कि इस तरह से रीच हो रही है टाइटल टॉपिक की, फिर उसके बाद थ्योरी की पढ़ो, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करो, और फिर PYQ करके देखो, ये कॉम्बिनेशन जो हो जाएगा, या जो भी टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करो। बहुत इंपॉर्टेंट है PYQ, है ना, मतलब थ्योरी के साथ करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपने सिलेबस में, अपने कोर्स में, जितने भी कोर्सेज हैं, हम इस तरह से अप्रोच करते हैं कि स्टूडेंट को हमसे शिकायत ना रहे, सिलेबस से शिकायत ना रहे, लेकिन खुद तो हार्डवर्क करना ही पड़ेगा साथ साथ। ऐसे तो है नहीं कि हमारे पास कोई टैबलेट है, दे दी वही खा ले पास हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें तो नहीं होती है ना। बेसिकली साथ मिलके काम करना होता है। हमारा काम है सिलेबस को बहुत ईमानदारी से करना, उसकी थ्योरेटिकल पार्ट को पकड़ना, उसके प्रैक्टिस कहाँ करनी है वो पकड़ना, मतलब बेसिकली उस टॉपिक का फंडामेंटल को पकड़ना, मौलिकता को पकड़ना, सब चीज़ें आ जाएगी फिर। तो इसी तरह से हमें काम करना है ना। और प्लीज काम करना शुरू करो, बहुत सारी चीजों का वेट करते रहते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फिर मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ फ्रेंड्स, कि अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, और वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
और इसमें हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ते हैं। जो मैंने आपको बात कही कि इसमें हम थ्योरी प्लस PYQ सब इसमें प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हमारी तरफ से हम नहीं आने देते हैं। पेपर 2 हम पढ़ते हैं EVS इन्वायरमेंटल साइंस, और इन दोनों का आपको स्टडी मटेरियल भी घर पे आता है, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं होता, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल हमारा आएगा, ठीक है। और एजुकेशन पेपर 2 भी पढ़ते हैं, इसमें आप PDF है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं, हर चीज़ अपडेट होती रहती है, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ होगी वो नहीं। हम हर दिन रिसर्च करते रहते हैं पेपर पे बेसिकली कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे टाइटल, किस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत सारे उठाए जा रहे हैं, कितना डीपली उठाए जा रहे हैं, तो वो हम इंक्लूड करते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको निश्चिंत रह के अपनी तैयारी पे फोकस करना चाहिए और ट्रस्ट करके तैयारी करनी चाहिए, सब बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। और एक लास्ट में ये बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि आप हमेशा चित्त को शांत रखें और खुश रहें। और मैं आपको अपनी वेबसाइट के बारे में दिखा देता हूँ, ये अपनी वेबसाइट है, ये कोर्सेज हैं, आप जाओगे कॉम्बो पैकेज वगैरह सब कोर्सेज हैं, आपको सब दिख जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल शांति से अच्छे से रेगुलर कंटिन्यू रहो, सब बढ़िया है, सब बहुत बेहतर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।